क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में भी इसका बेसिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लास 9 में हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वहाँ पे समझा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको भी रिकॉल करेंगे और फर्दर क्लास 10th की भी आगे जो टॉपिक है उसको हम इसमें आज ही कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 2 नंबर लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करें कि वो एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, ठीक है। नंबर लाइन आपको मालूम है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 है ना। अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नेगेटिव हम नीचे ले लेते हैं -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। तो अगर हम 2 नंबर लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0, मतलब एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करें, 0 पर इंटरसेक्ट करें। तो जो ये एक्सिस होते हैं, नंबर लाइंस होती हैं, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जिस प्लेन पे ये बने हुए होते हैं इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पे बोर्ड में बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, ये इसका कोऑर्डिनेट प्लेन है। आगे बात समझ में, ठीक है। नंबर लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 0 पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इस 0 पॉइंट को ही हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन नंबर लाइन की वजह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो 4 पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कितने क्वाड्रेंट हो रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेंट की नेमिंग जो करी जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग होती है। एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे होंगे आप। जैसे क्लॉक क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है हमारी, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी नेमिंग होती है। कहने का मतलब ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे हमारे, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, इनको बोलते हैं हम एफ सीसा। क्या बोलते हैं? एफ सीसा। और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हो, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लिखे जाते हैं वो एक्स और वाई दोनों के साथ लिखे जाते हैं, मतलब एफ सीसा और ऑर्डिनेट्स उसमें दोनों होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट। जैसे अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट 3 पर आ रहा है और वाई एक्सिस पर 2 पर आ रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स पे 3 एंड वाई पे 2, ठीक है। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस का, ठीक है ना। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं,
और इसमें जो एक्स में पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सिमिलरली वाई पे जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी आपको कि एक्स जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लेते हैं वो एक्स एक्सिस का लेते हैं, मतलब एब्सिशन लेते हैं, और सेकंड पॉइंट हम वाई का लेते हैं, मतलब ऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी क्या है, प्लस का है, और वाई भी क्या है, प्लस का है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं हमारे वो प्लस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम एक्स में देखें तो एक्स में हमारे माइनस के नंबर्स हैं और वाई में हमारे प्लस के नंबर हैं, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन हो जाता है वो माइनस और प्लस का हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि एक्स के पॉइंट्स काय में है, माइनस में है, और वाई के पॉइंट्स भी काय में है, माइनस में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हमारे माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि एक्स का पॉइंट तो हमारा प्लस में है बट वाई के पॉइंट हमारे माइनस में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के जो साइन हो जाता है वो प्लस माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन प्लस माइनस होता है। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्लास 10th का जो फर्स्ट टॉपिक आज कवर करेंगे वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, उसको देखेंगे आप। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, पहले मैं एक्सेस बना लेता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज वी हैव वन पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स में x1 और वाई में y1। ये डिस्टेंस हमारा x1 और ये डिस्टेंस हमारा y1 है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं ले लेता हूं Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं x2 एंड y2, मतलब x में डिस्टेंस है x2 और y में डिस्टेंस है y2। ठीक है, आगे बात समझे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and Q are x1, y1 and x2, y2 respectively। ठीक है, ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस PQ निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला, मतलब हमें क्या निकालना है, PQ। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो हम देखेंगे एक दूसरे को, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने ए ले लिया जहां पर ये लाइंस आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट ए के लिए आप देखेंगे जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है वो कितना है, x2 है ना।
और वाई एक्सेस पे डिस्टेंस क्या है, y1। ठीक, कहने का मतलब है कि एपी कितना है आपका, एपी आपका है ओ एक्स माइनस ओपी, ये वाला डिस्टेंस है ना। अगर इनकी नेमिंग कर दें हम, इसको बी, इसको सी, इसको डी लिख लें हम, तो जरा देखिए एपी क्या होगा, एपी होगा हमारा एडी माइनस पीडी, एडी माइनस पीडी, है ना। अच्छा, एडी कितना है हमारा, अभी लिखा मैंने x2 है क्योंकि इसके इक्वल है x2, माइनस पीडी कितना है हमारा, इसके इक्वल है मतलब x1 है। तो एपी हमारा क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 आ रहा है। ठीक है, ए क्यू को देखते हैं, ए क्यू कितना आता है, ए क्यू, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो इस डिस्टेंस को अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस जो है हमारा कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब एक्स क्यू माइनस ए एक्स, और एक्स क्यू कितना है हमारा y2। भाई हम किस में ले रहे हैं, y एक्सेस में ले रहे हैं, तो y एक्सेस में ये डिस्टेंस कितना है y2 है, और ये डिस्टेंस कितना है y1, तो y2 माइनस y1। मेरी बात आ रही है समझ में, x एक्सेस में डिस्टेंस है हमारा x2 और ये है x1, तो हमारा ये पोर्शन बचा x2 माइनस x1। सिमिलरली y एक्सेस में हमारा ये पोर्शन है y2 और ये पोर्शन है हमारा y1, तो ये कितना बचा y2 माइनस y1। अब हम इस ट्राइंगल ए सी क्यू में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ए सी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। 10 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होती है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। क्या हो जाएगा, क्यू पी पॉइंट लिया था हमने, ठीक है, इसको हम ए पी क्यू लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे हमें। तो क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए क्यू है हमारा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ए पी है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, मतलब हमें डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना है ना। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, 10 पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। या इसको हम याद करने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है क्योंकि क्वेश्चंस में इसकी हेल्प हमको चाहिए होगी। इसके बाद हम बोर्ड में आए हुए और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें। इसके बाद एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स में है, मैं 2 पार्ट्स ले रहा हूं इसके। एक पार्ट ले रहा हूं मैं जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5 7 -1 3, और सेकंड जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें AB एंड -A -B। ठीक है, तो देखते हैं
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। -5 7 -1 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अभी आपने याद किया होगा, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट्स हमें दिए हुए, इसमें इसको हम ले लेंगे x1 y1 फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को ले लेंगे हम x2 y2, ठीक है। अब डायरेक्ट हमको वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करते हैं x2 -1 x1 -5 माइनस माइनस हमारा क्या बनेगा प्लस, प्लस y2 3 -7 होल स्क्वायर, 5 प्लस -4 इट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 -7 -4 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ -4 इज 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या हो गया √32, इट मीन 4/2 यूनिट, ठीक है। तो क्योंकि हमें सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है या ना मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसमें एक यूनिट लास्ट में जरूर लिखें, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने वैल्यूज को पुट करना है। अब क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, जिसमें हमको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अलजेब्रिक फॉर्म में दिए हैं, ये अभी नंबर फॉर्म में थे। सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है सेकंड पार्ट में ए बी एंड -a माइनस, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 इस समय a हो जाएगा और y1 b हो जाएगा, x2 हमारा -a हो जाएगा और y2 माइनस का b हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, -a माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -b है और y1 b है -b होल स्क्वायर, -a -2a होल स्क्वायर प्लस -b -2b होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इसको ओपन कर देते हैं, 2 2 जा 4 a स्क्वायर, 2 2 जा 4 b स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे क्योंकि 4 कॉमन दिख रहा है और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 4, तो कितना आ जाएगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। तो जो ए बी और -a -b के बीच का डिस्टेंस है वो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the distance between the points कैपिटल A पॉइंट है हमारा 5 -3 एंड कैपिटल B पॉइंट है हमारा 13 m इज 10 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब थोड़ा सा हम डिस्टेंस फॉर्मूले में बेस
डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। एक फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वो, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। हमें फाइंड करना है m। क्या फाइंड करना है? m। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, पॉइंट a गिवन है हमें 5 - 3 और b गिवन है हमें 30m। ठीक है, इस 10 यूनिट्स, अगर a और b के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ए बी हमारा 10 यूनिट्स हो, तो इस m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि तो m बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे d की जगह पे क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू यहाँ पर 5 और y1 हमारा -3, x2 हमारा 30 और y2 हमारा m है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी की जगह 10, x2 की जगह हमारा कितना आ जाएगा? 13, x1 की जगह हमारे पास 5, y2 की जगह पे m, y1 की जगह पे -3, तो माइनस +3 वो स्क्वायर। 13 - 5 आपका हो जाएगा 8 और स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 प्लस m + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है? स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट हमारा हट जाए। हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 100 और यहाँ पे से स्क्वायर रूट हट जाएगा 64 m + 3 होल स्क्वायर। इसका मतलब है m + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64। इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 36। कितना आ गया हमारा? m + 3 होल स्क्वायर 100 - 64 36। हमें फाइंड क्या करना है? हमें m निकालना है, हमें m फाइंड करना है। तो m + 3 होल स्क्वायर अगर 36 है तो हमारा m + 3 कितना हो जाएगा? ±6। क्यों? क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होता है? +-6। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं तो m + 3 हमारा आ जाएगा +6। इट मीन्स m हमारा हो जाएगा 6 - 3, मतलब m हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा फर्स्ट केस में। अगर हम नेगेटिव ले लें m + 3 इज इक्वल टू -6, तो m हमारा कितना आ जाएगा? -6 - 3 इज इक्वल टू -9। सो द वैल्यू ऑफ m इज 3 और -9, या तो 3 होगी या -9 होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कुछ अदर क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट आज के लिए हम इतना ही रखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊँ तो वो आपको इजीली समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।